स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। और मैं आपको लगातार शेयर मार्केट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपको पैसा कमाना है शेयर मार्केट से, नहीं कमाना, ये बात की बात है, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। देखिए, इस शेयर मार्केट में दो चीज़ें होती है, लॉस और प्रॉफिट, दोनों ही चीज़ें होती है। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ होती है, आपको धैर्य बना के रखना पड़ेगा। आपने अगर कोई पोजीशन बनाई है तो उसके या तो स्टॉप लॉस हिट होने की या फिर टारगेट हिट होने का वेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पर बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। इसके सिवाय अगर कोई भी चीज़ आपको देखोगे तो आप दुनिया में बहुत सारी चीज़ मिलेगी। अगर आप बोलोगे कि शेयर मार्केट का न्यूज़ आ गया, ये न्यूज़ आ गया, उसका स्टॉक ये हो गया, उसने बिजनेस बढ़ा लिया, ये कर लिया, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी चीज़ें देखने के लिए इसमें भी अगर कोई न्यूज़ होगी, इसमें इस कैंडल में भी कोई न्यूज़ होगी, इसमें भी कोई न्यूज़ होगी, तो यहाँ पर कोई ना कोई न्यूज़ चलती ही रहती है। लेकिन मेन चीज़ हम लोग ये देखना चाहते हैं कि स्टॉक कहाँ से बढ़ना चालू किया है। देखो यहाँ से अगर आपको दिख रहा होगा तो ये स्टॉक यहाँ से 20 मूविंग एवरेज की लाइन पर यहाँ पर कब आ चुका था ये, अगर मैं एग्जैक्ट यहाँ से डेट बताऊँ आपको तो जून जुलाई में यहाँ पर ये आ चुका था। कब? जून जुलाई में। अब यहाँ से अगर मेरे को देखना यह है कि मेरे को इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, क्या करना है, मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है, मेरे को कुछ स्टॉक्स इसके बाइंग करना है। तो देखिए, ये वैसे तो हम लोग यहाँ पर कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं कर रहे, खाली हम चार्ट को सीख रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, इसलिए यहाँ से हम लोग ये बातें कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको बाइंग करना है, तो यहाँ से आपका जो बाइंग होता है इसमें तो 120 रुपये के आसपास ही होता। अब यही स्टॉक धीरे धीरे, थोड़ा सा टाइम लगा इसको, देखो ऐसा नहीं है कि यहाँ से तुरंत ही चला गया, टाइम देते देते यहाँ से अगर आप देखोगे इसको तो यहाँ से ये 200 रुपये के आसपास, 210 रुपये के आसपास जा चुका था यहाँ पर। तो ये कम से कम अगर आप देखोगे सितंबर महीने के आसपास जा चुका था। जून जुलाई में आपने कहीं यहाँ से खरीदा था, 3 महीने के बाद में इसने अपना पैसा कम से कम 90% तक आपका बढ़ा दिया था। अब इसमें क्या गलत है? कुछ गलत है क्या? कोई भी न्यूज़, कोई दुनिया की चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ पर आप देखोगे फिर यहाँ से यहाँ आया है, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से फिर ये उठा, तो यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम इसने ऊपर की साइड में दिया। यहाँ से भी 160 रुपये, 170 रुपये से फिर से 210 के पास जा पहुँचा। और भी अगर हम पीछे देखेंगे, देखो अब ये हर बार होता है ऐसा पॉसिबल नहीं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका था, लेकिन यहाँ से इसने कोशिश की ऊपर जाने की, लेकिन नहीं जा पाया। तो यहाँ से अपना एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, 20 रुपये 30 रुपये का आपका स्टॉप लॉस एक हिट हो गया। उससे ज़्यादा क्या होगा? और भी अगर हम पीछे देखें इसको तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम इसने दिया था, यहाँ तक का आपको रिटर्न मिल चुका है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसने वापस से यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं जा पाया। तो यहाँ से क्या होगा? अपना एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, इससे ज़्यादा क्या होगा? लेकिन ये चीज़ें समझने लायक है। देखो यहाँ से मार्केट को देखो, यहाँ से भी इसने कोशिश की, यहाँ से भी कोशिश की, लेकिन इन सब के बीच में अगर एक चीज़ अगर आती है कि मेरे को कहाँ पर बाइंग करना चाहिए और कहाँ पर नहीं बाइंग करना चाहिए, तो यहाँ से आपको थोड़ा सा एक सपोर्ट अगर चाहिए तो यहाँ से एक RSI है, जो कि यहाँ से आप उसको लगाकर यहाँ से आप थोड़ा सा इसको सपोर्ट लेकर आप थोड़ा सा देख पाएंगे, तो यहाँ से आपको थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा कि मेरे को कहाँ पे एग्जैक्ट बाइंग करना चाहिए और कहाँ पे नहीं करना चाहिए। तो यहाँ से मैं आपको एक ये लगा के दे रहा हूँ, थोड़ा सा इसको देखने की कोशिश करना। तो यहाँ पर आप इसको कैसे बाइंग करेंगे, कैसे यहाँ समझेंगे, यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो RSI है अपना 60 के पास नहीं पहुँचा है, तो मेरे को यहाँ से इस जगह पे तो बाइंग नहीं करना है। यहाँ पे RSI 60 के जगह पहुँच चुका है, तो यहाँ से मेरे को बाइंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने यहाँ से बाइंग किया। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करता हूँ, आपको समझ में आना चाहिए कैंडल को। अच्छा, एक मिनट, अभी आपको थोड़ा समझ में आएगा, मैं बड़ा कर देता हूँ। अब आपको समझ में आएगा यहाँ से कि देखो, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि RSI यहाँ 60 पहुँच चुका था, तो इस एरिया में आपको बाइंग करना चाहिए था। यहाँ से आपने बाइंग किया, यहाँ तक का प्रॉफिट लिया, लेकिन यहाँ पर आप देखो कि यहाँ से RSI इसके ऊपर नहीं पहुँच, ये RSI यहीं पर घूम रहा है, मतलब यहाँ से कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए यहाँ से आपको बाइंग नहीं करना है। यही चीज़ आपको सब दूर देखना है, जहाँ पर आपको दिख जाए कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर RSI अगर हम बात करें तो यहाँ पर पहुँच चुका था। यहाँ से आपको एक छोटा सा
प्रॉफिट हुआ, मार्केट नीचे जा रहा है तो आप एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर भी RSI 60 के आसपास पहुंचा, तो यहाँ से आपने बाई किया, यहाँ से आपका एक स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। ठीक है, तो ये बहुत आसान सी चीज़ है, देखिए समझने वाले के लिए काफ़ी है। यहाँ पर देखो RSI 60 पर नहीं पहुंचा, तो यहाँ से मेरे को बाइंग नहीं करना है। RSI अगर 60 पर पहुंच रहा है तो आपको बाइंग करना चाहिए, अगर नहीं पहुंच रहा है तो वहाँ पर नहीं बाइंग करना चाहिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा मोमेंटम, यहाँ पर आपको यहाँ 60, यहाँ भी, तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आपको बाइंग का देखने को मिला। यहाँ पर देखो, यहाँ से भी, तो ये चीज़ें होती रहती है, ये चीज़ें आपको करनी पड़ती है, देखनी पड़ती है, तभी जाके आपको ये सब चीज़ें मिलेगी। आप दूसरा कोई चार्ट देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, कि हम लोग अजंता फार्मा का देख लेते हैं। तो यहाँ पर अजंता फार्मा का चार्ट देख लो आप, सेम यहाँ पर देखो RSI 60 हो चुका है, यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं। तो यहाँ तक का प्रॉफिट आपको मिल रहा है, यहाँ 1200 के आसपास यहाँ पर आपको बाइंग हो रही है। इसके पहले अगर आप देखोगे इसमें, इसके पहले आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर RSI 60 हुआ था, लेकिन यहाँ से एक स्टॉप लॉस हिट हो गया। कोई बात नहीं, देखिए मार्केट है, मार्केट में स्टॉप लॉस हिट होना स्वाभाविक है। अब यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी एक स्टॉप लॉस हिट हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं। 10 पॉइंट 20 पॉइंट अगर आपका चला गया तो क्या हो गया, यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक बड़ा सा मोमेंटम आपको मिला है, यहाँ से, तो यहाँ से अगर आप बने रहे तो यहाँ तक का मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि 750 से लगा के 1500 तक का यहाँ से आपको डबल पैसा बनाने को मिल रहा है। तो देखो 5-10 पॉइंट गए और वहाँ से आपको डबल बन रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। दूसरा क्या है, मार्केट का ट्रेंड समझना जरूरी है। देखो मार्केट का ट्रेंड कौन सा है, डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, तो जब तक ये कोई हायर हाई ब्रेक ना करे तब तक आपको यहाँ से बाइंग का कोशिश नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी आप देखो, यहाँ से आप बाइंग करते तो यहाँ तक का एक प्रॉफिट आपको मिला। और भी अगर हम पीछे देखें, देखिए इससे कोई बेटर स्ट्रेटजी हो नहीं सकती। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक चले ही जा रहा है। देखो करीबन 50-100 रुपये के आसपास रहा होगा, उसके बाद 1000 रुपये जा पहुँचा ये स्टॉक। तो ये सब चीज़ें ना बिल्कुल आसान होती है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि टाइम फ्रेम कौन सा लगा रखा है मैंने, ये चीज़ें भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है कि टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पर वीकली लगा रखा है, क्योंकि डेली में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो डेली में आप हैंडल नहीं कर पाओगे। डेली में आपको हैंडल करने के लिए थोड़ा सा नॉलेज चाहिए, थोड़ा सा आपको पेशेंस चाहिए, और थोड़ा सा आपको रोज़ आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके आप डेली में यहाँ पर कर पाओगे। तो यहाँ से सिंपल सी चीज़ें याद रखो, कुछ नहीं है, देखो मार्केट में कुछ नहीं है, लेकिन सिंपल सी चीज़ें याद रखो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे इसका डाउन ट्रेंड चल रहा है, यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये सस्टेन कर जाता है इसके ऊपर, तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम 1500 तक का आपको देखने को मिल सकता है FL में। और ऐसे अगर हम बात करें एल्केम की बात करें, किसी की स्टॉक की भी बात करें, तो देखो ये फार्मा कंपनी के स्टॉक है, थोड़े से प्रॉब्लम करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है, यहाँ से बाइंग कर दिया, यहाँ से आ चुका है, यहाँ से बाइंग कर दिया। तो ये चीज़ें बहुत आसान हो जाती है, लेकिन करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा। 100 चार्ट 1000 चार्ट कितने ही स्टॉक्स देख लो, आपको ऐसा कोई स्टॉक मिलेगा नहीं जिसमें आपको खुद वो स्टॉक बता रहा है कि भाई मेरे को कब बाइंग करना है। तो आप किसी के सलाह से अगर बाइंग करते हो तो ये फिर आपके लिए प्रॉब्लम भी हो सकती है, या फिर अच्छा भी हो सकता है। तो वैसे आपको अपने एडवाइज़र से सलाह लेकर ही करना चाहिए इन्वेस्टमेंट, अदरवाइज यहाँ पर आपको रिस्क बहुत है, पैसा आपका जा सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।